राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 9 का नेम है रेसिड्यू ऑफ पोल्स, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना, इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके क्वेश्चंस नहीं आते, बट ये ऐसा चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ही लेक्चर्स चल रहे हैं और ये उसका ही चैप्टर नंबर 9 है। इसकी जो अदर 2 बुक्स हैं, एक बुक का नेम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं एनए, और दूसरी बुक का नेम है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको बोलते हैं ओआर। उन दोनों के ही लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। वो दोनों ही बुक कवर हो चुकी हैं। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस बुक के भी प्रीवियस के 8 चैप्टर्स के अगर आपको लिंक देखने हैं, वीडियोस देखनी है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 9, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है, पढ़ेंगे और समझेंगे रेसिड्यू ऑफ पोल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रेसिड्यू ऑफ पोल्स के बारे में जानेंगे। सो रेसिड्यू ऑफ पोल्स के यहाँ पर कम से कम 5 फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे। मतलब 2-3 तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक तो थोड़े कम यूज़ होते हैं। तो टोटल 5 हैं इसके कॉन्सेप्ट जो आपको समझने हैं। फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में आएंगे। इसमें थ्योरम्स वगैरह कुछ नहीं है, क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, छोटे छोटे, प्यारे प्यारे, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं नहीं। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे का फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो आज इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है। इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर है। और अभी चैप्टर देखते हैं कितना बड़ा है, कितने लेक्चर में कवर होता है, 1 लेक्चर में, 2 लेक्चर में। तो मैं ये तो कह नहीं सकती कि इसका लास्ट लेक्चर है, बट हाँ, चैप्टर ये लास्ट है इस बुक का। ठीक है, तो अभी हम इसके टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देती हूँ। सो देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दी है, कॉम्पिटिशन ऑफ रेसिड्यू एट अ फाइनाइट पोल्स। तो यहाँ पर हम कैसे रेसिड्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, फाइनाइट पोल, जिनके पोल्स कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, ऐसे रेसिड्यू का हम कॉम्पिटिशन पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, सो पढ़ते हैं इसका फर्स्ट वाला फॉर्मूला, कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या बोलता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला होगा रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल। जब हम सिंपल पोल के लिए पढ़ेंगे रेसिड्यू, तो रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल, जब हम सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू फाइंड करने को बोला जाएगा, तो उस टाइम हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सो उसके लिए देखिए इस तरह से होगा, z इज इक्वल टू के ए, वो आपका कोई पॉइंट होगा ए, तो आपको इस तरह से वहाँ पर फाइंड करना होगा, लिमिट z टेंस टू ए, ये फॉर्मूला है उसका, z माइनस ए एंड एफ जेड। ठीक है, पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ए जो मैं आपको बता रही हूँ ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और एफ जेड आपका कोई फंक्शन होगा जो वो भी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये तो सिंपल पोल के लिए फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट यानी कि सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड फॉर्मूला होता है ऐसे पोल के लिए जिसका ऑर्डर m हो, इस तरह से। तो लिख लीजिएगा, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m। एक ऐसे पोल्स के बारे में हम रेसिड्यू निकालेंगे जिसका ऑर्डर कितना होगा, m, मतलब कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, 2 3 5 4, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, लिमिट z टेंस टू a, जो कि पॉइंट होगा a, 1 अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल, d की पावर m माइनस 1, dz की पावर m माइनस 1, ब्रैकेट में z माइनस a की पावर m एफ जेड। तो ये जो m की वैल्यू है ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, क्वेश्चन से पहचानेंगे कि m की वैल्यू क्या रखनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये d लिखा है मैंने, स्मॉल d, इसका मतलब है डिफ्रेंसिएशन। स्मॉल d किसको डिनोट करता है, डिफ्रेंसिएशन को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर स्मॉल d क्या है, डिफ्रेंसिएशन है स्मॉल d। सो ये है इसका सेकंड फॉर्मूला।
सबसे ज़्यादा ये दो फॉर्मूले ही यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा ये दो फॉर्मूले ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये दो फॉर्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अदर जो मैं और 3 फॉर्मूले बताने वाली हूँ वो इतने यूज़फुल नहीं हैं, बट ये 2 फॉर्मूले ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर थर्ड वाला बताती हूँ कि थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है। रेसिड्यू एट अ पोल, रेसिड्यू at a pole z is equal to a of any finite order, of any finite order। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा था, हमने ऑर्डर m के लिए पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसे पॉइंट पर z इज इक्वल टू के a पॉइंट पर, जो कि क्या होगा, फाइनाइट पॉइंट होगा, जहाँ पर कैसे होगा आपका फाइनाइट पॉइंट होगा। तो फाइनाइट ऑर्डर होगा, सॉरी पॉइंट नहीं, ऑर्डर आपका कैसा होगा, फाइनाइट होगा। कैसा, आप इसको बोल सकते हैं जनरल मेथड, इसको ब्रैकेट में लिख लेना जनरल मेथड, इसको हम जनरल मेथड भी बोलते हैं। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, इसकी पूरी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ लैंग्वेज लिख देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने थर्ड वाला नोट किया है। देखिए जो इसके स्टार्टिंग के 2 थे उसमें फॉर्मूले से ही समझ में आ गया था, बस जो थर्ड वाला उसका थोड़ा सा मेथड अलग है, जनरल मेथड है, तो इसके लिए थोड़ी सी लैंग्वेज लिखकर बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसकी लैंग्वेज लिख दी। बिना लैंग्वेज के समझ में नहीं आता। मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से देखिए, पुट z इज इक्वल टू के a प्लस टी। तो अभी तक हम z इज इक्वल टू के a रख रहे थे जो पॉइंट दिया हुआ था, बट यहाँ पर आपको क्या रखना है, a प्लस टी। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, अभी सिर्फ लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। z इज इक्वल टू के a प्लस टी इन द फंक्शन एफ जेड। जो आपका फंक्शन मिलेगा वहाँ पर आपको z के प्लेस पर क्या रखना है, a प्लस टी, एंड एक्सपेंड इट इन द पावर ऑफ t। और इसको एक्सपेंड करना है किस पावर में, t की पावर में, वेयर t इज़ वेरी स्मॉल। t क्या होगा, एक कोई भी स्मॉल क्वांटिटी होगी। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1/t। तब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट देखना है, किसका निकालना है, 1/t का, विच गिव्स द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, जो कि आपको देगा रेसिड्यू उस फंक्शन का एट द पोल z इज इक्वल टू के a। ये मेथड क्या कहता है, आप जब फंक्शन लेते हैं, जो गिवन फंक्शन होता है उसको जब लेते हैं सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर z के प्लेस पर आप a ना रख कर a प्लस टी रखते हैं, और t जो होती है वो आपकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, और उसको एक्सपेंड करते हैं। जब एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ से आपको एक वैल्यू मिलती है 1/t भी। तो 1/t का जो 7 का कोएफिशिएंट होता है उसको देखते हैं, उसको फाइंड करते हैं, उसके बाद वही होगा जो आपको क्या देगा, फंक्शन का रेसिड्यू देगा उस पॉइंट पर एट अ पोल z इज इक्वल टू के a। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो जब क्वेश्चन कराऊंगी इससे रिलेटेड तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है, सबसे पहले जब भी मैं चैप्टर कराती हूँ तो उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में बताती हूँ, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे मैं उस फर्स्ट चैप्टर में बता देती हूँ कि सबसे पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी फर्स्ट लेक्चर में यही होता है, मैं सारे फॉर्मूले बनाती हूँ, यही मेरा पढ़ाने का मेथड है। सो अब हम इसके फोर्थ वाले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। क्या कंडीशन में, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी तक हमारे पास एक फाइनाइट पॉइंट था, अब हमारे पास कैसा हो गया, इनफाइनाइट पॉइंट हो गया, z इज इक्वल टू के इन्फिनिटी। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं, रेसिड्यू इज लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, जब z इज इक्वल टू 0 तो z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z एफ जेड। ठीक है, क्या करते हैं, फंक्शन में जो z की वैल्यू होगी उसको हम पुट कर देते हैं विद नेगेटिव साइन और मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ जेड पुट नहीं करते, सॉरी, फंक्शन तो आपका वही रहेगा, जो माइनस का z होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम फंक्शन से, माइनस का z एफ जेड। ठीक है, क्लियर हुआ। इससे भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 4 और 5 से। 5 भी अच्छा है, 5 के भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। सो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या होता है रेसिड्यू एट इन्फिनिटी,
इज इक्वल टू, आपको कोई पॉइंट पर निकालना है, कौन से पॉइंट पर निकालना है, इन्फिनिटी पॉइंट पर, तो आप किसका यूज़ करेंगे वहाँ पर, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एफ जेड, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। मतलब जो एफ जेड का आपने एक्सपेंशन करेंगे, जब आपसे रेसिड्यू पूछा जाएगा इन्फिनिटी पर, कहाँ पर पूछा जाएगा, इन्फिनिटी पर, ये आपको ध्यान रखना है, इन्फिनिटी पर रेसिड्यू पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, फंक्शन का एक्सपेंशन खोलना है। फंक्शन का एक्सपेंशन खोलने के बाद 1/z का जो कोफिशिएंट होगा, 1/z का जो कोफिशिएंट होगा उसमें नेगेटिव साइन लगा देना, आंसर आ जाएगा। ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी छोटे होते हैं। तो ये थे इसमें 5 कॉन्सेप्ट, 5 फॉर्मूले, 5 कंडीशंस जो आपको यूज़ करनी है किसी भी फंक्शन का फाइनाइट पोल पर रेसिड्यू फाइंड करना हो जब, ठीक है। सो ये इसके 5 फॉर्मूले थे। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है रेसिड्यू से रिलेटेड, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको करना सीखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है और इसकी रेसिड्यू कैसे फाइंड करना है। तो लिखा है फाइंड द रेसिड्यू ऑफ z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एट इट्स पोल। हमको ये फंक्शन गिवन है जो कि z में है, इसका हमें रेसिड्यू फाइंड करना है इसके ही पोल्स पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फंक्शन है आप लिख लीजिए, आपका जो गिवन फंक्शन है वो है z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ लिखेंगे लेट एफ जेड इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आपका फंक्शन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तभी आपको पोल्स मिल पाएंगे, वरना पोल्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं किस तरह से, z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ai का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा ना, आपको आई लगाना है, बिकॉज आप क्या पढ़ रहे हैं, आप खुद सोचिए आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक पढ़ना है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपके क्वेश्चंस में आई ना हो। जब पूरी बुक कॉम्प्लेक्स से भर रही है तो आपको यहाँ पर आई मिलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स की बात होती है वहाँ वहाँ आई आता है। सो इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, ए आई में, बिकॉज ए आई का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस के ए स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कई बार बता चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये आपको याद रखनी है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यही बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। मैंने इस तरह से इसको क्यों लिखा है अभी मैं बताती हूँ, क्योंकि इसके ही हेल्प से मेरे को पोल्स मिलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ तो मेरे को पोल्स नहीं मिलेंगे। इसको जब मैं यहाँ पर ब्रेक कर रही हूँ तभी मेरे को यहाँ पर पोल्स मिल रहे हैं। अब देखिए ये बन गया है, अब जेड स्क्वायर ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। 8th क्लास में 7th क्लास में आप पढ़कर आए होंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। तो उसी का मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। ये ए स्क्वायर के प्लेस पर जेड है और बी स्क्वायर के प्लेस पर ए आई का होल स्क्वायर है। जेड और ए आई ए और बी के प्लेस पर है, तो जेड प्लस ए आई जेड माइनस ए आई, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब पोल्स कैसे फाइंड करते हैं, देखिए अभी जो इसका प्रीवियस वाला लेक्चर चैप्टर था मैंने उसमें भी पोल्स फाइंड करना सिखाया था। प्रीवियस वाला चैप्टर था सिंगुलैरिटीज़ में भी मैंने पोल्स फाइंड करना सिखाया था। अब मैं यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ, इस तरह से आपको लैंग्वेज लिखनी होगी, पोल्स ऑफ एफ जेड। आप ये भी लिख सकते हैं द पोल्स ऑफ गिवन फंक्शन, द पोल्स ऑफ एफ जेड, बिकॉज हमने इस फंक्शन को एफ जेड माना है। आर गिवन बाय किस तरह से निकलेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, यानी कि z प्लस ए आई एंड z माइनस ए आई को हम 0 के इक्वल रख देंगे। जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो एक बार z की वैल्यू ए आई आएगी और एक बार माइनस के ए आई आएगी। तो z की वैल्यूज़ यहाँ से आपको मिल गई हैं ए आई और माइनस के ए आई। तो यहाँ से आपको इसके पोल्स भी मिल गए हैं, रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल। तो आप लिखेंगे रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल। सो यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ दिखी है ना z की ए आई माइनस के ए आई, ये सिंपल सी हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिंपल पोल का, जो क्या होता है z इज इक्वल टू के ए लिमिट z टेंस टू ए और
z माइनस ए एफ जेड, ये होता है फॉर्मूला रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल का। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे जो कि मैंने जस्ट अभी बताया अभी आपको। अब देखिए कैसे यूज़ करना है। एक बार आपको यहाँ पर सिंपल पोल है ना, ए आई माइनस ए आई सिंपल वैल्यू है, तो हम यहाँ पर सिंपल ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ कोई ऑर्डर एम नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं दिख रहा है, जो कोई और कंडीशन लगाएंगे कि पहचानना कैसा है कि इसमें सिंपल पोल है, सिंपल वैल्यू है, सिंपल पोल लगेगा, सिंपल पोल वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे z इज इक्वल टू के ए आई की, एक एक करके दोनों ही वैल्यूज़ लगाएंगे। तो जब z इज इक्वल टू के ए आई लगाएंगे, जहाँ जहाँ देखिए लिमिट इस तरह से लिखेंगे, z बराबर ए आई पे रखना है आपको, लिख दिया मैंने, लिमिट z टेंस टू ए आई, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है ए था, यहाँ पर पॉइंट क्या है आपका ए आई। सो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, z टेंस टू ए आई, फिर क्या लिखते हैं z माइनस ए, क्या लिखते हैं z माइनस ए। सो यहाँ पर z माइनस ए, तो क्या है z माइनस ए आई, ए के प्लेस पर ए आई। फिर पूरा फंक्शन एफ जेड, पूरा फंक्शन क्या था आपका, ये जो आपने सॉल्व कराया उसे लिखना है, जेड स्क्वायर ओवर जेड प्लस ए आई और जेड माइनस ए आई। अब क्या करेंगे हम, z माइनस ए आई से z माइनस ए आई कैंसिल, बचे हुए टर्म्स को लिखते हैं, लिमिट z टेंस टू ए आई, जेड स्क्वायर ऊपर, नीचे बनेगा z प्लस ए आई। ये हमारे टर्म्स बचे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई तो ये और होगा नहीं, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट को पास करेंगे, यानी कि z के प्लेस पर ए आई रखेंगे, ए आई का होल स्क्वायर, नीचे रखेंगे ए आई प्लस ए आई। लिमिट पास कर रही हूँ, लिमिट पास की, ऊपर बनेगा ए का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, नीचे बनेगा 2ai। क्लियर, कैसे, ए का स्क्वायर, आई का स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 आ गया। एंड यहाँ ए आई कितना हुआ, 2ai, ए से एक पावर कैंसिल, कितना बचेगा, -2 -a/2 और -a/2i, ये बच्चा। अब देखिए क्या करते हैं, आई कभी भी ना डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, आई कभी भी जैसे अंडर रूट को सॉल्व करते हैं ऐसे ही आई को, तो आई की मल्टीप्लाई आई की डिवाइड करेंगे, आई की मल्टीप्लाई आई की डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -ai/2i², और सॉल्व करेंगे -ai, नीचे हो जाएगा 2 इंटू -1, क्योंकि आई की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस के माइनस साइन कैंसिल कर देंगे, बचेगा ai/2। तो रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट इट्स पोल आ गया ai/2। अब हमने ये तो पॉइंट पे निकाला था z इज इक्वल टू के ए आई पे, अब हमें किस पे निकालना है, z इज इक्वल टू के माइनस ए आई पे, किस पे निकालना है, माइनस ए आई पे। सेम प्रोसेस होगा, फटाफट लगाते हैं, लिमिट z टेंस टू माइनस के ए आई, z प्लस ए आई, यहाँ पर z माइनस था, यहाँ प्लस को जाएगा बिकॉज माइनस का साइन है, z प्लस ए आई, जेड स्क्वायर ओवर z प्लस ए आई, z माइनस ए आई। तो अब की बार पॉजिटिव वाले ब्रैकेट कैंसिल होंगे, क्या बचेगा, लिमिट z टेंस टू माइनस ए आई, जेड स्क्वायर ओवर z माइनस ए आई, ये बचेगा z माइनस ए आई। अब हम लिमिट पास कर देंगे, तो -ai का होल स्क्वायर ओवर -ai प्लस ai, ये आ गया, सॉरी माइनस वाला बच रहा है ना यहाँ पर, माइनस वाला, नहीं तो ज़ीरो नहीं हो जाएगा, माइनस का बच रहा है, तो ये बनेगा इक्वल में ai का स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा a² i², नेगेटिव तो ख़त्म हो जाएगा साइन स्क्वायर में, और जाएगा -2ai। अब ध्यान से देखिए, आई से एक पावर कैंसिल कर दीजिए, a² से एक a कैंसिल कर दीजिए, ऊपर a बचेगा, नीचे बचेगा -2 और एक i बचेगा, तो माइनस का साइन। सो यहाँ से आपने इसका निकाला इस पॉइंट पर, तो कितना आया, -ai/2। देखिए यहाँ पर मैंने कैंसिल नहीं किया था i, कहाँ गया, यहाँ पर, तो मेरे को बाद में कॉन्जुगेट लगाना पड़ा। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया आई, तो मेरे को यहाँ पर कॉन्जुगेट नहीं लगाना पड़ा। दोनों ही मेथड सही है, आप कैंसिल कर दीजिए तो आपको कॉन्जुगेट नहीं लगाना पड़ेगा, कैंसिल नहीं करेंगे तो आपको कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा। सो यहाँ से आपकी वैल्यू आई -ai/2, तो डिफरेंस यही है, यहाँ पॉजिटिव पे आई, यहाँ पर नेगेटिव पे आई। तो इस तरह से आपको सिंपल पोल पर रेसिड्यू फाइंड करने हैं। ठीक है, मैं सोच रही थी कि आज इस लेक्चर में सब कुछ कवर कर दूंगी, बट नहीं हो पाया। ज़्यादा लेंदी वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ, 20 मिनट्स की ही वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे वो ऑर्डर m वाला, रेसिड्यू ऑफ एनी फंक्शन एट पोल ऑफ ऑर्डर m। तो जिसका ऑर्डर
एम है, ऐसे वाले फंक्शन के लिए हम अपने फर्दर इसके नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे। और फाइनाइट के लिए भी, इनफाइनाइट के लिए सॉरी, इनफाइनाइट कंडीशन के लिए भी हम कैसे रेसिड्यू फाइंड करते हैं वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही काफ़ी है, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताना, वो डाउट मैं आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।